नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। वहीं पर सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दोस्तों, तब से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप सब जानते हैं क्या हाल हो रखा है। उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए और सरकार को वोट देने वालों के लिए। अब यहां पर अभी दोस्तों कल का मैटर है। कल के पहले हिंदुस्तान ने छापा अपने अखबार में, यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, यानी कि मार्च 2026 तक। और इसको जब छापा गया दोस्तों, तो उसमें कहा गया हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने पर सरकार तैयार है। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। माध्यमिक में 3872, प्राइमरी में 1,81,276 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 8,714 दोस्तों। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर पर जारी किया गया कि 2 लाख भर्ती आने वाली है, उसके बाद सुबह जारी किया गया और शाम को डिलीट कर दिया गया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक भारी भरकम ट्वीट किया है, जिस ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें अखिलेश यादव ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश में डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती पर पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए पोस्ट करके तो रखते, यानी कि सुबह पोस्ट किया जाता है और शाम तक डिलीट कर दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा है इसमें नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। और आगे समझिएगा, आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने कर दिया, पूरा वोटों का हिसाब किताब यहां पर सामने रख दिया। यहां पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने लिखा, 1,93,000 शिक्षक भर्ती में जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित। मान लीजिए एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते तो यह संख्या 1,44,75,000, यानी कि कितना, 1,44,75,000 अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने लिखा। और एक अभ्यर्थी के साथ उनके अभिभावक ही जोड़ लिए जाएं तो कुल मिलाकर के 3 प्रभावित होते, अर्थात संख्या 4,34,25,000। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एक पद के लिए 75 अभ्यर्थी दावेदार होते तो कितने हो जाते, 1,44,75,000 लोगों के दिल पे घात दिया गया है, क्योंकि एक बार भर्ती निकाली जाती है और दोबारा डिलीट कर दी जाती है। इन्होंने फिर भाई एक अगर व्यक्ति है घर में तो उसके माँ बाप को ही जोड़ लीजिए या किसी को जोड़ सकते हैं, तो 3 वोट प्रभावित होता है। तो अखिलेश यादव ने बताया 4,34,25,000 वोट प्रभावित हो गया। ये सभी वयस्क होंगे, अतः इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से अगर विभाजित कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 1,08,000 वोट प्रति सीट आएगा, अगर इनका आधा भी भाजपा का वोटर मान ले। चूंकि भाजपा 50% वोटर्स की जुमलाई बात करती आई है, तो लगभग 1,08,000 का आधा, यानी कि 54,000 मतों का नुकसान भाजपा का होना हर विधानसभा में तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में दहाई पर सिमट जाएगी। पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का ये गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हराने में सफल भी रहा है। अतः ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव में नहीं वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे ही आंकड़ा प्रकाशित होगा, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित टूटकर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी टूट जाएगा। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नांकित उल्लेखनीय कारणों
से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आक्रोशित है। भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह से हराने और हटाने के लिए कमर कसने को तैयार है। यानी कि हर विधानसभा में अखिलेश यादव का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 1,93,000 की भर्ती निकाली और उसके बाद इस भर्ती को, इसके ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, तो इससे अगर हाँ मानसिक शक्ति है लोगों के अंदर तब, नहीं तो बहुत सारे लोग इन सब मुद्दों पर वोट भी नहीं देते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे किसानों मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल, हर चीज़ की महंगाई, महिलाओं का अपमान और असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजाती पक्षपात, भाजपा में दोफाड़, भाजपा राज में कमीशनखोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टीकरण, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा और अवहेलना, खराब पतियों के फायदे के लिए नियम कानून को तोड़ना मरोड़ना, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, कारखान वालों का जीएसटी के नाम पर शोषण, वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़कर एम्प्लॉइज का शोषण, असुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी काम करने वाले डिलीवरी पर्सन, ड्राइवर, अन्य को भी सामाजिक सुरक्षा ना मिलना, बीमा पर टैक्स वसूलना, जनता की बचत पर मिलने वाला ब्याज कम होना और उस पर भी टैक्स वसूलना, कलाकारों की अभिव्यक्ति पर डर की तलवार, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जल व विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा, लगातार बढ़ रहे बिल। और इसके अलावा अखिलेश ने कहा, इन जैसे ना जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण, सांप्रदायिक राजनीति का फार्मूला पहले ही फेल हो चुका है। विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों का उद्घाटन फिर किया। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच संकट है कि जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए भाजपा अपनी हार पहले मान चुकी है। जाने से पहले हर ठेके काम पर बस पैसा बटोरने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार चल रहा है और भाजपा की सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता पर आधारित समाज को लड़ाने वाली बेहद कमजोर हो चुकी, दरारवादी, विभाजनवादी, नकारात्मक राजनीति के मुकाबले सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का महालक्ष्य को लेकर चलने वाली समता, समानवादिता, सौहार्दपूर्णता, सकारात्मक पीडीए राजनीति का युग आ चुका है और 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है। अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अब सब पीड़ित मिलकर देंगे जवाब। 2027 में बनाएंगे पीडीए की सरकार। पीडीए ही भविष्य है। लेकिन दोस्तों, हमारा एक बात का कहना है, क्या इतने लोग वाकई में मुद्दों पर वोट देंगे? हमको तो शक लगता है। क्या वाकई में 54,000 एक विधानसभा में वोट कम हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी, बड़ी जनता मुद्दों पर वोट नहीं देती है। चुनाव आता है तो अपने बिरादरी का प्रत्याशी ढूंढती है और हिंदू मुसलमान पर वोट देती है। वाकई में शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त हो ही चुकी है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।